प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबर, और इसकी पुष्टि खुद इसरो की तरफ से कर दी गई। इसरो ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है और इसरो के मुताबिक दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 2 प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद ही तय करनी पड़ी है और साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से चंद्रयान भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 एक और अहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है। दोपहर 1:15 पर 2 हिस्सों में बटा चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, यहां तक की सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। लेकिन ये प्रोपोर्शनल मॉडल है क्या? ये प्रोपोर्शनल मॉडल और विक्रम लैंडर है क्या? और उसमें जो विक्रम लैंडर में लगा है विज्ञान यानी कि जो रोवर, उसका क्या काम है? ये तो पहले आप कंफ्यूजन दूर कीजिए। लैंडर तो जैसे आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को धरती पर अपने पांव रखेगा और वहाँ फिर काम करना शुरू होगा। उसके तो नवा भी वो कुछ एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पीछे रह गया है, ये कई महीनों तक इसी प्रकार ब्रह्मांड में घूमता रहेगा और अन्य चित्र और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाता रहेगा। चंद्रयान 3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को लेकर के भी कुछ एक प्रयोग वहाँ रहेंगे। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उनकी अलग से है कि पृथ्वी के वातावरण कैसा है, उसकी रचना कैसी है, आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव आ सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी होगी और साथ ही साथ ऊंचाई भी कम करनी होगी। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीमा करना होगा। एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफ़र है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करेंगे। चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर जब प्रोपोर्शनल मॉड्यूल अलग हो गया है, चाहे तो वो 2 से 3 घंटे में भी चंद्रयान पे यानी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं, तो फिर ये 3-4 दिनों का लेट क्यों लगा रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है मे भी कि वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स जांच कर रहा होगा। ये तो मैं अनुमान के ही तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा अभी तो वैज्ञानिक ही लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। दोस्तों, ये चंद्रयान 3 को जब सॉफ्ट लैंडिंग कराएगी तो धीमे धीमे क्यों उतारा जाएगा? इसका छोटा सा रीजन हो सकता है कि अगर धीमे धीमे उतारेंगे तो कहीं आगे गड्ढा ना हो, चाहे गति में कि गड्ढा में गिर जाए, चाहे आगे बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए धीमे धीमे गति से, क्योंकि उसका जमीन भी देखना पड़ेगा कि कैसा है, उबड़ खाबड़, ये इन चीजों को देखने के लिए धीरे धीरे उतारा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, कहीं यही 100% सही भी है और है।
सुबह सुबह इसरो ने कर दिखाया कमाल। ऐसा करने वाला पहला देश बना भारत। जी हां, जिस घड़ी का देश की 135 करोड़ जनता को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई। अभी भी चंद्रयान-3 ने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। नासा से लेकर तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार इसरो को बधाई संदेश भेजी जा रही हैं। दरअसल सुबह 8:30 बजे चंद्र पहुंच जाता है, लिहाजा पानी तो इसका मतलब है कि अगर तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है, या तो ठंड से लोग रह नहीं पाएगा या तो गर्मी से मर जाएगा। दोनों ही कंडीशन कहीं न कहीं आदमी नहीं रह सकता है। इसीलिए शायद चंद्रयान-3 ने रॉबोट को भेजा है, क्योंकि रॉबोट को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और चंद्रयान-3 में सोने का जो है चंद्रयान-3 बना है विक्रम लैंडर, ताकि अगर अधिक धूप हो, तापमान, तो वो गले नहीं एलिमेंट। इसीलिए मुझे लगता है कि सोना का बना, और ये हकीकत भी है क्योंकि ये सोना का ही बना। चंद्रयान के तीनों इंजन चालू कर दिए गए और इंजन चालू करते ही पूरे देशवासियों की नजर चंद्रयान पर टिक गई है। दरअसल आपको बताने कि चंद्रयान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से उसके तीनों इंजन को ऑन कर दिया गया है और इस इंजन को ऑन करते ही चंद्रयान को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। इसरो कक्षा को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर तक कम करने के लिए मैन्यूवर कर दिया है। जी हाँ, आपको बताने कि मैन्यूवर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह मैन्यूवर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। आपको बताने कि इस मैन्यूवर को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अंतरिक्ष यान के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे एक निश्चित तरीके से धकेला जाता है। आज सुबह 8:30 बजे इन तीनों इंजनों को ऑन कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको बताने कि इससे इसका रास्ता गोलाकार हो जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी करेगा। बताने कि नासा की तरफ से अभी भी इसरो को इसके लिए बधाई दी गई है। इंजन को ऑन करते ही चंद्रयान-3 को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर गुणे 30 किलोमीटर पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। लैंडर लगभग 30 किमी की ऊंचाई पर चंद्रमा की सतह तक जाने के लिए अपने थ्रस्टर का इस्तेमाल करता है और इन्हीं थ्रस्टरों को ऑन कर दिया गया है। इसकी सुनिश्चित लैंडिंग के लिए सटीक नियंत्रण और नेविगेशन की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि चंद्रयान पर हमारी पूरी पकड़ है, संपर्क में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेविगेशन भी बिल्कुल मजबूत है और चंद्रयान को बहुत ही अच्छे से ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 इसी प्रक्रिया के साथ ही अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 के जब तीनों इंजनों को ऑन किया गया है तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसे लगभग 2 घंटे तक लगातार चलाया जाएगा। इन तीनों इंजनों के चलाने से उसकी परिधि को कम किया जाएगा और 100 गुणे 30 पहुंचते ही उसे लैंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी का पता होगा चंद्रयान-3 कहाँ है, लेकिन बता दें कि रसिया इस समय इन मिशन को काफी ज्यादा सीक्रेट रख रहा है। लेकिन लूना 25 को लेकर अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल